ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगाकर सबकी अनेक चीज जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति को बरसाए। अंबर से फूल बरसे, हसीन राम सजाए। शिव का ध्वज लहराए, बनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति को बरसाए। राम सजाए, शिव का ध्वज लहराए। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, आप कृपया बैठ जाएं। इस ध्वज के नीचे प्रतिज्ञा लेके जाए। इस ध्वज के नीचे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जीएस न्यूज के वरुण बाबू भाई जी का आपका स्वागत है। एक बार करतल ध्वनि वरुण भाई जी के लिए। समर्थ कुमार और समर्थ कुमार साथ में आए हैं, भाई का भी स्वागत है। एक बार करतल ध्वनि भाई जी के लिए। आप जीएस न्यूज से हैं। इसके पश्चात हम सभी परम पिता परमात्मा शिव की आरती करेंगे और आरती के पश्चात विश्वनाथ विशंबरा। आज जो है 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव जो है हम सभी नवगछिया अनुमंडल के जितने भी हमारे भाई बहन थे सभी आकर के मनाए। साथ ही साथ पूरे इस क्षेत्र में एरिया में सभी भाई बहनों को शिव बाबा के भक्तों को संदेश देने का जो है हमारे बीच जो राजयोगिनी तपस्विनी और पिछले कोई 40 वर्ष से कोई 30 वर्ष से जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित करके पूरे विश्व की सेवा के लिए उन्होंने त्याग किया है, तपस्या कर रहे हैं और विश्व के
इंडिया को छोड़ करके करीब 179 देशों में ये राजयोग मेडिटेशन का संदेश दिया जा रहा है। और मेरे संस्था के जो मेंबर हैं, माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री, वो भी मेडिटेशन का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इसलिए सबको करना चाहिए। मेरा उद्देश्य है एक एक घर में राजयोग मेडिटेशन सीख करके अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें और अपने को धन्य धन्य बनाएं। इसमें आपका बहुत भी सहयोग रहे ताकि जन जन में जाए ये संदेश। और प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया में हमारे बीच जो है निर्मला दीदी रहती है और सब दीदी रहती है, समर्पित रूप से प्रतिदिन सुबह करीब 7 बजे से मेडिटेशन चलता है 8 बजे तक, फिर शाम में 6 बजे से 8 बजे तक वो सिखाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन हम कैसे करें ये सिखाया जाता है। प्रतिदिन चलता है ये विद्यालय प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया में, विष्णुदेव यादव जी प्रिंसिपल साहब के मकान। मैं साहू मल्लखा से आई हूँ, मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ और ये फंक्शन प्रजापति ब्रह्म कुमारी का राजयोग का था। राजयोग संस्था से जुड़ के नॉर्मल इंसान को लाइफ में कैसे हम जी सकते हैं, साधारण तरीके से कैसे सारी मुश्किलों का सामना करते हुए हम सिंपल वे में सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, ये बताया जाता है। सिंपली जब आप राजयोग से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी, बल्कि बहुत ही आसानी से आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं फिर आप कि उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। आज का ये क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज ये शिवरात्रि के अवसर पर ये फंक्शन रखा गया था और शिवरात्रि का परिचय दिया गया कि भगवान शिव का परिचय दिया गया कि भगवान शिव कैसे शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। हर चीज का हम दिन मनाते हैं, जन्मदिन, शादी की सालगिरह का दिन, लेकिन भगवान का ये रात्रि को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ये रास्ता भगवान शिव हमें बताते हैं, वो अज्ञान को दूर करते हैं। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी रत्ना, मैं 18 ईयर्स से इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हूँ और बचपन से ही ज्ञान में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। वास्तव में आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया था वो महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर रखा गया था और ये एक माध्यम था कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक स्थान पर, एक प्लेस पर उपस्थित कराकर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और शिवरात्रि का रहस्य क्या है, आखिर जो शिवरात्रि हम मनाते हैं वो क्या उस रात्रि की बात करता है जो रात्रि में हम सोते हैं, या अज्ञान अंधेरे की बात करता है। तो अज्ञान अंधेरे से निकालने के लिए, ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें नवगछिया के सभी जाने माने हस्ती यहाँ थे, मुखिया जी थे, प्रखंड प्रमुख थे और समाज सेवी पवन सर्राफ भाई जी थे। मैं उनका नाम ओम प्रकाश भाई अग्रवाल जी जो एडवोकेट खगड़िया से थे और अनीता दीदी जी भागलपुर से हमारे बीच, बबीता बहन प्रोफेसर जो मेडिटेशन के बारे में हम सबके बीच बताई, मेडिटेशन के बारे में चर्चा की और प्रखंड प्रमुख नवगछिया की गायत्री देवी जी थी और वर्तमान में जो मुखिया हैं मानकेश्वर सिंह जी थे, उपस्थित थे। ये जाने माने लोग इस समाज के यहाँ थे और मानव को जीवन जीने की कला सिखाने का एक पहल था और नवगछिया में तो सेंटर बहुत समय से है, लेकिन ये कार्यक्रम आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ रखा गया था कि मानव को कैसे सुखमय जीवन जीने की कला क्या है, कैसे मानव अपने जीवन में सुख शांति से जिए, कैसे आगे बढ़े। दुख अशांति तो भरा हुआ है इस समाज में, लेकिन इस समाज में दुख और अशांति के बीच रहकर वो सदा खुश कैसे रह सकता है, तनाव मुक्त कैसे रह सकता है, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी अनीता है और भागलपुर सेवा केंद्र का संचालन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज का त्योहार महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया
महाशिवरात्रि भगवान शिव बाबा के अवतरण दिवस का यादगार है। भगवान इस धरती पर अवतरित होकर सभी मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता की रात्रि से दूर कर रहे हैं। जीवन में अनेक प्रकार के समस्याएं हैं, तनाव है, चिंता है, भय है। जब हमारे पास ज्ञान आता है तो ऑटोमेटिक ये सारी बातें हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है। इसी के यादगार में हम लोग महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। अभी 12 फरवरी से महाशिवरात्रि का त्योहार शुरू किए हैं और 2 मार्च तक ये त्योहार चलता रहेगा। हुआ यहाँ के सभी धर्मावलंबियों ने यहाँ जोरदार हिस्सा लिया और सभी भरपूर आनंदित हुए और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सबको दी गई और त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया। इसका उद्देश्य है जन जन तक परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि का ये पर्व, इस पर विशेष प्रकाश डाला गया। हमारे आदरणीय राजयोगिनी अनीता दीदी और उनके साथ अन्य दीदियों ने इस पर प्रकाश डाला और सभी लोग भरपूर लाभान्वित हुए। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इसी प्रकार अनवरत रूप से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलता रहेगा और ये 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का ये कार्यक्रम विशेष इसी उपलक्ष्य में रखा गया था। धन्यवाद। आपका परिचय सर, अपना परिचय। मैं टीके कमलेश भाई तहलगांव सेवा केंद्र से विगत 20 वर्षों से मैं इस आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान का लाभ से लाभान्वित हूँ और मैं सतत रूप से जुड़ा हुआ हूँ।